हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस वो है यूकैरियोटिक सेल। आज हम पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। सो गाइस बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। ऑल्दो ऑल द यूकैरियोटिक सेल टिपिकली कंपोजिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है वे बनी होती है, कंपोजिट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म के एंड इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं उनसे, दैट इज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ए न्यूक्लियस ईटीसी। इन सब से मिलकर बनी होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल exhibits various form and shape. Generally, the shape of the cell remain correlated with its function. प्लांट और एनिमल सेल ये क्या करती है, ये मतलब दिखाती है वेरियस जो पिछले फॉर्म है, शेप, जनरली शेप ऑफ द सेल, सेल की जो पहली शेप है और जो उसके फॉर्म है, रिमेन कोरिलेटेड विद इट्स फंक्शन, और ये सहसंबंध रहती है इनके इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन से। एग्जाम्पल की बात करते हैं। द एपिथेलियल सेल हैव फ्लैट शेप एंड मसल सेल शेप और इलोंगेटेड। एग्जाम्पल ये है, जो एपिथेलियल सेल होती है वो फ्लैट होती है शेप में, उनका जो शेप होता है वो फ्लैट होता है, चपटा चौड़ा, और जो मसल सेल होती है वे इलोंगेटेड होती है। जनरली ऑल द यूकैरियोटिक सेल आर ऑफ टू टाइप्स विच इज। जो यूकैरियोटिक सेल होती है वे जनरली दो टाइप की होती है, हम पढ़ते हैं टू टाइप की। ये होती है हमारे पास एनिमल सेल होती है और प्लांट सेल होती है। अब बात करते हैं हम एनिमल सेल की। एनिमल सेल आर मल्टीसेलुलर होती है। दे आर यूकैरियोटिक सेल है। एनिमल सेल आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स कंटेन द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड। एनिमल सेल सराउंडेड, घिरी रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये कंटेन करती है, बनती है न्यूक्लियस के और ऑर्गेनल दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड, और ऑर्गेनल से जो मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं। These are many different types of cell, approximately 200 distinct cell types in adult human body. Part of the animal cell are as follow. यहाँ पर बहुत ही अलग तरह की टाइप की सेल है, अप्रोक्सीमेटली जो हो सकती है 200 डिस्टिंक्ट सेल हो सकती है। टाइप इन अडल्ट ह्यूमन, एक अडल्ट ह्यूमन की बॉडी में। पार्ट्स ऑफ द एनिमल सेल आर एज फॉलो। और जो एनिमल सेल के पार्ट्स हैं उनको हम देखते हैं क्या है, हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। इट फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल एंड इज सेमी परमिएबल। यह आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है जो बाहर की तरफ से कवर करती है सेल को, और ये सेमी परमिएबल होती है। सेकेंड है साइटोप्लाज्म। इट इज द जेल लाइक मैट्रिक्स, एक जेल लाइक मैट्रिक होता है साइटोप्लाज्म, वेयर ऑल द अदर सेल ऑर्गेनल आर सस्पेंडेड इनसाइड द सेल, जो पड़े रहते हैं अंदर इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, सस्पेंडेड द सेल। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस, इट कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए एंड डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के पास हमारा डीएनए एक्टिविटी होती है, जैसे डीएनए आरएनए वगैरह इसके पास रहता है, और डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ होती है इसके पास ऑफ द सेल की एक्टिविटीज़ रहती है। सेंट्रियोल की बात करते हैं। इट ऑर्गेनाइज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। असेंबली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और असेंबली ड्यूरिंग सेल का डिवीजन होता है सेंट्रियोल से, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इट ऑर्गेनाइज द माइक्रोट्यूब्यूल, ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को। असेंबली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पर ये क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करता है सेंट्रियोल। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्या होता है। इट इज ए नेटवर्क मेम्ब्रेन
कंपोजिट ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक नेटवर्क की तरह काम करती है, नेटवर्क मेम्ब्रेन होती है और जो बनी होती है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नंबर 6 पे हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग पैकेजिंग ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट। क्या करता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सॉर्टिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए सेलुलर के प्रोडक्ट को। बात करते हैं नंबर 7, लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम्स इट हैव एंजाइम दैट डाइजेस्ट सेलुलर वेस्ट। ये क्या करता है, ये एंजाइम रखता है जो डाइजेस्ट करते हैं सेलुलर वेस्ट को। अब बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो वर्क होता है ये होता है कि ये सपोर्ट करता है और मतलब प्रोवाइड करवाता है सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल। सेल को सपोर्ट करता है और उसको साइज मतलब शेप प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक साइट है जो सेलुलर रेस्पिरेशन है। एंड इट द पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। बात करते हैं नंबर 10, राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या करते हैं। देयर आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। एंड आर साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इट इज द स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस एंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियस ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साथ न्यूक्लियस और हेल्प करता है सिंथेसिस करने में राइबोसोम को। अब हम देखते हैं डायग्राम, एनिमल सेल का डायग्राम। गाइस ये हमारा एनिमल सेल का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे है ये हमारे दो एंडोप्लाज्मिक है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक है, एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो पॉइंट लगे हुए हैं बिंदु बिंदु से, ये हमारे राइबोसोम होते हैं। और ये यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारा छोटा सा ये दिखाई दे रहा है, ये लाइसोसोम है। यहाँ पे ये गोल्जी बॉडीज़ है, ये हमारी गोल्जी बॉडीज़ है। ये लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हमारा पूरा जो ये खाली एरिया है ये सब, ये हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ये हमारा जो मिडिल में है ये हमारा न्यूक्लियस है, सॉरी ये हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। और ये हमारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए रहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, डीएनए और आरएनए रहते हैं इसके अंदर। ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। और ये हमारा जो इसके ऊपर लगा हुआ है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो बाउंड रहता है वो राइबोसोम रहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा पेरियोक्सिसोम्स है, पेरियोक्सिसोम्स ये हमारा डीएनए है। सो गाइस ये हमारा डायग्राम है एनिमल सेल का, आप देख सकते हैं ये हमारा एनिमल सेल का डायग्राम है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द एनिमल सेल। आई होप you like this video, so please subscribe my channel and thanks for watching this video. Thank you.